और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एमपी कांग्रेस में 3 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मंदसौर, छतरपुर और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। मंदसौर की जिम्मेदारी विपिन जैन, छतरपुर में लखन पटेल जिला अध्यक्ष बने हैं और इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सदाशिव यादव को मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि 3 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें मंदसौर, छतरपुर और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यहां विपिन जैन, जो कि छतरपुर में, लखन पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सदाशिव यादव को दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नियुक्ति की है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें कि महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जारी है और बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा मौजूद हैं। मिशन 2023 की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यहां चर्चा जारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए महिला मोर्चा को भी और मजबूत किए जाने के लक्ष्य से ये तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव की। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? कितनी देर ये बैठक चलेगी और कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ? बिल्कुल, देखिए, महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीता डिसूजा, वो इसमें शामिल है। महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है फूलदेवी नेताम, वो शामिल है। जो राज्यसभा सांसद भी है, इसके साथ ही जो पदाधिकारी है, महिला कार्यकर्ता जो प्रदेश भर से आई है, वो शामिल है। इस बैठक में दरअसल जो नई कार्यकारिणी बनी है उनसे जो मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही नीता डिसूजा ने जिस तरह से बताया कि उन्हें लक्ष्य दिए जाएंगे कि किस तरीके से अब मिशन 2023 की तैयारी पे जुट जाना है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, जैसे महंगाई का इशू है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है। इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो घर घर जाना है, डोर टू डोर कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से जो है ये नीता डिसूजा का कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस कैसे भरोसेमंद चेहरा हो सकता है। तो ये इस तरह से लक्ष्य दिया जाएगा। इसके साथ ही बूथ में कैसे कैंपेनिंग जो है वो एक कैंपेनिंग अभी से शुरू की जा सके, लोगों से कैसे, लोगों के बीच में ऐसे कौन से राज्य सरकार की योजनाएं ले जाई जा सके जिससे आने जो बाद में जो है वोट पे कन्वर्ट हो सके। इस बात की भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर घर की किसी महिला को कन्विंस किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी के जो वोटर्स हैं वो भी, उन्हें भी साधना आसान हो जाता है। तो इन तमाम तैयारियों पर भी बैठक चल रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें ममता, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो दुर्ग से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं पाटन, जहां पर मनवा कुर्मी समाज के महाधिवेशन में वे शामिल हुए। पाटन में 77वां महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज का ये 77वां महाधिवेशन, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें साथ साथ आपको हम दिखा दें। ये 2 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम से जुड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और पाटन में इस वक्त ये कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मनवा कुर्मी समाज के इस महाधिवेशन में, जो कि 77वां महाधिवेशन आयोजित किया गया है मनवा कुर्मी समाज का, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और पाटन में होने वाले इस कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, दुर्ग में इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ होगा और इसी दिन से इस योजना पर विस्तार से चर्चा की भी शुरुआत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा। पार्टी के अधिवेशन के बाद जल्द ही पहले केंद्रीय स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी और उसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। वहीं दिल्ली से आई बीजेपी की सर्वे टीम पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सभी 14 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात कर सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर जनगणना के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जनगणना से ही आरक्षण के मामले का हल निकल पाएगा। योजना है जिसके माध्यम से जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट्स हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से
वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम है, उसको लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर उस दिन बात होगी। उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो वो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियाँ अभी दिल्ली स्तर पर, फिर उसके बाद फिर धीरे से प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। वो तो सीधी सी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर भी मोहन जी कहा, आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए हाँ अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है। और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, जनगणना होना चाहिए, मेरा ही प्रस्ताव था और मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया और बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कर दिया गया और पिता ने कमलेश्वरपुर थाने में इसके संबंध में केस दर्ज कराया है। इलाज के नाम पर बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया। इस बात से पिता को एतराज है और इस मामले के लिए पुलिस के पास वो शिकायत लेकर पहुंचे और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखे जाने के मामले को लेकर परिवार में नाराजगी है और अब पुलिस से इसके संबंध में शिकायत की गई है। बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। और ओडिशा रवाना होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने इंद्रावती जोरा नाला का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंद्रावती बचाव दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंद्रावती जोरा नाला पर बने स्ट्रक्चर का उन्होंने निरीक्षण किया और दम तोड़ रही इंद्रावती नदी को लेकर उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर दोनों राज्यों के CWC के वरिष्ठ अफसरों की बैठक करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर को मिलने